सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अपने अंगूठे के बारे में। आज तक हमने किसी भी वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की है, पर आज आपको पहली बार बताएंगे कि आप अपने अंगूठे की रेखाओं से कैसे जान सकते हैं अपने जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर। और इसी के साथ आपको कुछ खास बातें भी बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने अंगूठे के पीछे बनी इन रेखाओं के ऊपर। अब ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, नॉर्मली जो है 5 से 7 होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 9 होती हैं। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, जो सबसे ज़्यादा गहरी रेखाएं होंगी, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार से 3 रेखाएं ही हाईलाइट होती हैं और बाकी जो इनके आसपास रेखाएं होती हैं वो बारीक होती हैं, मतलब कि छोटी होती हैं। अब ये जो बड़ी रेखाएं हैं दोस्तों, इन रेखाओं में ही आपके जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर छुपा होता है। बस आपको ध्यान से देखना है और आपको शेप नज़र आ जाएगी नाम के पहले अक्षर की। अब हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही हो, पर यह सही बात है दोस्तों कि आप अपने अंगूठे के इस पॉइंट पे अपने पति या पत्नी के नाम के पहले अक्षर को पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर अगर आपको अंगूठे के पीछे बनी रेखाओं पे नज़र नहीं आ रहा है तो आप अपने इंडेक्स फिंगर या फिर रिंग फिंगर के पीछे बनी रेखाओं से भी जान सकते हैं अपने जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर। अब देखिए दोस्तों, इतना ही नहीं, एक और फैक्ट भी यहाँ पर निकल के आता है कि आप अपनी शादी की उम्र भी यहाँ से जान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपके अंगूठे पे इस प्रकार से 4 रेखाएं बनी हुई हैं और वो गहरी रेखाएं हैं, और जो नाम का पहला अक्षर आपको बताया था, अगर वो पहली 2 रेखाओं के बीच में बन रहा है, मतलब पहली और दूसरी रेखा के बीच में, तो यहाँ पर आपकी जो शादी है वो 20 से 25 साल की उम्र के बीच में होने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। पर अगर अक्षर इसकी नीचे वाली रेखा, मतलब दूसरी से तीसरी रेखा के बीच में बन रहा है, तो हमें 25 साल की उम्र के बाद और 30 साल की उम्र से पहले, मतलब कि 25 और 30 साल की उम्र के बीच में चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं शादी होने के। पर अगर ये अक्षर आपकी सबसे नीचे वाली रेखा के पास जाके बनता है तो आपकी शादी के होने के हमें चांसेस और भी ज़्यादा देरी से नज़र आते हैं। मतलब कि 30 साल की उम्र के बाद जो है आपके विवाह होने के योग हमें नज़र आते हैं, और यहाँ पर आपके जीवन में शादी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा रहती हैं। अब यहाँ पर आप 2 अलग अलग अंगूठों को देख सकते हैं, जिसमें जो है एक अंगूठे में हमें 3 रेखाएँ ज़्यादा हाईलाइट होती हुई नज़र आती हैं, बाकी रेखाएँ हल्की हैं और छोटी हैं। पर एक अंगूठे में हमें जो है 4 रेखाएं ज़्यादा हाईलाइट होती हुई नज़र आती हैं, बाकी सारी रेखाएं छोटी हैं। अब यहाँ पर जिस हाथ में ये रेखाएं ज़्यादा होती हैं, मतलब कि हाईलाइट ज़्यादा होती हैं, तो इनके जीवन में हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बनती हुई नज़र आती हैं। मतलब कि आपके जीवन में कभी भी कार्य के रिलेटेड मौके कम नहीं होंगे, मौके आते रहेंगे, बस आपको मौका नहीं चूकना है और आगे चलकर आप सफलता भी ज़रूर प्राप्त करेंगे। अब तक हमने जाना अंगूठे की पीछे बनी रेखाओं के बारे में। अब हम जानेंगे कि अंगूठे की आगे बनी हुई रेखाओं का क्या मतलब होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं जो हैं अलग अलग आकृति में बनती हुई नज़र आएंगी। हो सकता है कि आपके अंगूठे में इस प्रकार से यहाँ पर एक गोल चक्रा बन रहा हो और एक रेखा बन रही हो, या फिर हो सकता है कि इस और एक गोल चक्रा बन रहा हो और एक इस प्रकार से रेखा बन रही हो, या फिर ये हो सकता है कि बीच में ये गोल चक्रा बन रहा है और साइड में दोनों तरफ हमें रेखाएं नज़र आ रही हों। तो इन तीनों का ही अलग अलग मतलब है। तो जिनके अंगूठे पे इस साइड एक चक्रा बना हो और इस प्रकार से एक रेखा हो, तो ये अपने जीवन में कम उम्र में बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। मतलब कि कम मेहनत में ही और कम उम्र में ये बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि इनके जीवन में जो है कार्य, ये अपने परिवार का जो पहले से बिजनेस चलता आ रहा है उसको ही आगे बढ़ाते हैं और बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। इसके बाद हो सकता है कि आपके अंगूठे में इस प्रकार से बीच में एक चक्रा है और साइड में 2 रेखाएं बन रही हैं।
तो देखा गया है कि ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता तो प्राप्त करते हैं, पर इनको जो मौका है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलता है। मतलब कि स्ट्रगल जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है इनके जीवन में। इसके बाद हो सकता है कि ये चक्र इस साइड बन रहा हो और इस प्रकार से एक रेखा है, तो ये उन लोगों के लिए शुभ संकेत है जो अपने बुढ़ापे में खुशियां चाहती हैं। मतलब कि देखिए दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, अपने जीवन में कार्य भी करता है, पर जब बारी आती है बुढ़ापे की तो उनको सुख और समृद्धि नहीं मिल पाती है, मुश्किल से जो है अपना बुढ़ापा व्यतीत करते हैं। पर अगर आपके अंगूठे में इस प्रकार से रेखा बनी हुई है, कहने का भाव ये है दोस्तों कि आपको अपने बुढ़ापे में या फिर वृद्धावस्था में कभी भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है और ऊपर से पैसे की भी कभी कमी नहीं होती है। अब यहाँ पर इतना ही नहीं, आपको अपने फैमिली का सपोर्ट और प्यार भी मिलता है और इससे ज़्यादा किसी को भी अपने बुढ़ापे में नहीं चाहिए। पर जैसे कि आप इस अंगूठे में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमें एक आँख की शेप की आकृति बनती हुई नज़र आती है और इसे यव भी कहा जाता है। तो इसके पीछे का क्या रहस्य होता है? तो अगर आपके अंगूठे पे भी इस प्रकार से रेखाओं ने एक शेप बनाई हुई है तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है। जी हाँ, अब चाहे आपको प्रॉपर्टी लेनी है या गाड़ी लेनी है तो आपकी मनचाही इच्छा पूरी करने का मौका आपको जरूर मिलता है। पर यह मौका आपको 30 साल की उम्र के बाद मिलता है। उससे पहले आपको अपने कार्य पे ध्यान देना है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से आगे कदम बढ़ाते जाना है। इसके बाद हो सकता है कि आपके अंगूठे पे एक सीधी रेखा बन रही हो। बहुत सारे लोगों के हाथों में इस प्रकार से अंगूठे पे एक सीधी रेखा बनी होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए दोस्तों, इनको चाहे सपोर्ट मिले या ना मिले, इनको किसी का सहारा नहीं चाहिए होता है। ये खुद अपने दम पे इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। इनका नाम नहीं, इनका काम बोलता है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि आपके अंगूठे पे जो रेखाएं हैं वो आड़ी टेढ़ी बनी हो, या फिर इस प्रकार से रेखा तो सीधी है पर बीच में से टूट रही है। तो इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से रेखाएं होती हैं तो ये दोष मुक्त रेखाएं नहीं होती हैं और ये रेखाएं आपके जीवन में उलझन पैदा करती हैं। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन बनी रहती है कि ये कार्य आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि लोग कार्य तो शुरू कर देते हैं पर आगे चलकर उनका मन डाइवर्ट हो जाता है और उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिस वजह से उनको सफलता मिलने में देरी लग जाती है और उनके जीवन में हमें संघर्ष ज़्यादा देखने को मिलता है और पैसे के रिलेटेड भी हमें तंगी थोड़ी देखने को मिलती है। इसके बाद हमारी जो उंगलियां होती हैं उनके 3 पार्ट होते हैं, पर जो हमारा अंगूठा होता है इसके 2 ही पार्ट हमें नज़र आते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके अंगूठे का ऊपर वाला पार्ट लंबा है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे लोग जिद्दी किस्म के होते हैं। पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपनी इस जिद्दीपन को अपने काम में लगाएं, मतलब कि यहाँ पर अगर आपने लक्ष्य को ठान लिया कि पूरा करके ही आपको दम लेना है, तो आगे चलकर आप बड़ी कामयाबी हासिल ज़रूर करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर इनका ये नीचे वाला पार्ट लंबा हो। आपके किसी करीबी के हाथ में अगर अंगूठे का नीचे वाला पार्ट लंबा है तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं। मतलब कि किसी को कार्य में या फिर विचार में हेल्प देनी है या फिर मदद करनी है तो ये सबसे पहले अपना आगे कदम बढ़ाती हैं और इनके अंदर हमें एक लीडरशिप की क्वालिटी भी देखने को मिलती है। ये किसी भी दुविधा में से कैसे निकलना है भली भांति जानते हैं। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 हाथ की फ़ोटोज़ को लिया है जिसमें जो अंगूठे हैं, एक सीधा अंगूठा है और एक मुड़ा हुआ अंगूठा हमें नज़र आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीधे अंगूठे वालों के बारे में। तो देखने को मिलता है कि जिनका अंगूठा सीधा होता है और मोड़ने के बाद भी मुड़ नहीं पाता है, मतलब कि बिल्कुल सीधा और कठोर होता है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों का जो स्वभाव है वो शॉर्ट टेम्पर वाला होता है। मतलब कि जल्दी गुस्सा इनको आ जाता है और इस वजह से इनका जो है फ्रेंड सर्कल भी छोटा होता है और इनके लव लाइफ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ये अपनी दिल की बात किसी को कह नहीं पाते हैं अगर ये कहना चाहते हैं, और यहाँ पर इनके लव मैरिज के चांसेस हमें कम नज़र आते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं मुड़े हुए अंगूठे के बारे में। अगर आपके हाथ में जो अंगूठा है वो मुड़ जाता है और जितना ये ज़्यादा मुड़ता है ये उतना ही ज़्यादा शुभ माना जाता है।
देखने को मिलता है कि ऐसे लोग शांत किस्म के होते हैं और अपने किसी भी कार्य को करने से पहले 2 बार सोचते हैं और उसको अच्छी तरीके से डिसीजन लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाते हैं और आगे चलकर ये बड़ी सफलता को भी हासिल करते हैं। और इतना ही नहीं, ये कला प्रेमी होते हैं, मतलब कि अपने टैलेंट के दम पे या फिर अपनी स्किल के दम पे आगे बढ़ते हैं और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको अंगूठे पे बनने वाली रेखाओं के बारे में बताया। इसी के साथ आपको अंगूठे की शेप के पीछे का रहस्य क्या है वो भी बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे लूँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।